दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल अमित। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है बहुत छोटी, पर जीवन में बहुत कुछ सिखा देती है। एक बार मेंढकों का झुंड जंगल की ओर जा रहा था। बीच में रास्ते में एक गड्ढा पड़ता है। उस गड्ढे में उस झुंड में से 2 मेंढक गिर जाते हैं। अब सुनना दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आपके जीवन को में बहुत कुछ सिखाएगी। वो 2 जो मेंढक हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। हालांकि वो गड्ढा इतना गहरा नहीं था, पर मेंढकों की जो साइज थी उसके हिसाब से वो गहरा था। मेंढक बार बार उछलकर उस गड्ढे में से निकलने का प्रयास कर रहे थे, पर वो नाकामयाब हो रहे थे। शाम हो रही थी, मेंढकों को जंगल की ओर जाना था। तो तमाम जो मेंढकों के झुंड में से जो मेंढक थे वो उनसे बार बार यही कह रहे थे कि अब शायद तुम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि वो भी निराश होने लगे। जो गड्ढे में गिरे मेंढक थे वो भी निराश होने लगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। बार बार उछलकर कूदकर वो निकलने का प्रयास कर रहे थे। मेंढकों का झुंड उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था कि आप निकल सकते हो, निकल आओ। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब मेंढक नहीं निकल पा रहे थे, तब जाकर मेंढकों के झुंड ने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग नहीं निकल पाओगे। मेंढक जो अंदर उस गड्ढे में थे उन्होंने कहा, नहीं रुको, हम निकलेंगे, आप रुकिए, हम अभी प्रयास जारी रखे हैं। मेंढकों का झुंड उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहा था, और एक समय ऐसा आया कि मेंढकों के झुंड ने निराशाजनक बात भी कही उन मेंढकों से कि शायद अब प्रयास करना बेकार है, आप लोग नहीं निकल सकते। ये बात उस गड्ढे में एक मेंढक को जम गई, उसने उसके दिमाग में ले ली। उस मेंढक ने थक हार कर वो गड्ढे में निराश होकर बैठ गया। दूसरा जो मेंढक था उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। उसने लगातार उछलकर गड्ढे से निकलने का प्रयास जारी रखा। वो बार बार उछलता था, गिरता था, फिर उछलता था, फिर गिरता था, पर उसने प्रयास जारी रखा दोस्तों। मेंढकों का झुंड उसे डिमोटिवेट भी कर रहा था, हतोत्साहित भी कर रहा था, पर उसने नहीं सुनी दोस्तों। वो लगातार कोशिश करता रहा दोस्तों, लगातार कोशिश करता रहा, और एक समय ऐसा आया दोस्तों कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल गया। एक मेंढक थक हार कर उस गड्ढे में ही रह गया और दूसरा मेंढक बाहर निकल गया। दोनों में पता है अंतर क्या है दोस्तों? एक जो मेंढक था वो सुन सकता था, इसलिए उसने पॉजिटिव बात भी सुनी और नेगेटिव बात भी सुनी। जो मेंढकों का झुंड जो नकारात्मक बात कह रहा था, उसके दिमाग पर वो गहरा प्रभाव छोड़ दिया, और उसके कारण से वो थक हार कर बैठ गया। पर जो दूसरा मेंढक जिसने सुना ही नहीं उनकी बातों को और वो लगातार प्रयास करता रहा निकलने की, वो आखिरकार सफल हुआ। तो पता है दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेंढक सुन नहीं पाता था, वो बहरा था, इसलिए उसने कोई बात किसी की नहीं सुनी, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। वो अपने काम को लगातार करता रहा। उसे उस गड्ढे से बाहर निकलना था, उसने लगातार प्रयास किया और निकल गया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें सकारात्मक हमेशा रहना चाहिए। कठिन परिश्रम, लगन से हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये और बताती है कि हमेशा सकारात्मक ही बोलें। नकारात्मक जो प्रभाव है वो लोगों को पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, हम कठिन परिश्रम करें, अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, और हमेशा आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अलविदा।